केंद्र ने अपने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, सरकार के आउटसोर्स स्टाफ को मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप तुरंत डाउनलोड करने को कहा। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 22,629, अब तक 1,007 लोगों की मौत, 7,695 मरीज हो चुके हैं ठीक। दुनिया भर में कोविड-19 के मामले 31 लाख से ज्यादा, मरने वालों का आंकड़ा 2,16,000 के पार। अमेरिका में 58,000 से ज्यादा की मौत। स्पेन, इटली और फ्रांस भी सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने आगामी शुक्रवार से टेक्सास में व्यापार को चरणों में खोलने की घोषणा की। कई राज्य व्यापार को सुरक्षित और जल्द खोलने की ओर बढ़ रहे हैं। अन्य खबरों में मशहूर अभिनेता इरफान खान का मुंबई में निधन। 53 वर्षीय अभिनेता कैंसर से लड़ रहे थे जंग। फिल्म निर्देशक शुजित सरकार ने ट्वीट कर दी निधन की जानकारी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इरफान खान के निधन पर जताया शोक। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, मोदी सरकार ने विलफुल डिफॉल्टर्स का माफ नहीं किया एक भी पैसा। कहा, राइटिंग ऑफ का मतलब कर्ज माफ करना नहीं, ये बैंकों को कार्रवाई करने और वसूली करने से नहीं रोकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कांग्रेस जानबूझकर बैंकों का कर्ज नहीं लौटाने वाले खराब ऋण को राइट ऑफ कहकर कर रही है गुमराह। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, इस साल गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को मिड डे मील या इसके समकक्ष खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा, इससे लगभग 11.5 करोड़ बच्चों को मिलेगा लाभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और इस वक्त समाचारों की शुरुआत करते हैं एक बेहद दुखद खबर से। नेशनल अवार्ड से सम्मानित और अनेकों पुरस्कार और प्रसिद्धि अपने नाम कर चुके अभिनेता इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे। वह कई दिनों से कैंसर से पीड़ित थे। उनकी मौत की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में और साथ ही साथ पूरे देश में शोक की लहर है। इरफान खान ने बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया। अभिनेता इरफान खान ने अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों के दिलों में अपना एक खास मुकाम बनाया है। इरफान ने एनएसटी में 1984 में एक्टिंग की शिक्षा ली। इरफान खान चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता और श्रीकांत जैसे सीरियल्स में काम कर चुके थे। इरफान ने पहली बार 2005 की फिल्म रोग में लीड रोल निभाया। अगर फिल्मों की बात की जाए तो लंच बॉक्स, हैदर, पीकू, हासिल और खास तौर पर तमाम ऐसी फिल्में, तलवार, मुंबई मेरी जान, साहब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न और पान सिंह तोमर के लिए उन्हें हमेशा जाना जाएगा। और पान सिंह तोमर के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और साथ ही उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। बीते दिनों उनके खराब स्वास्थ्य को लेकर वो मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हुए थे, जहां उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन अफसोस, उन्हें बचाया नहीं जा सका। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर इरफान खान का निधन हो गया और उनके इस निधन की खबर से बॉलीवुड समेत पूरे देश में शोक की लहर है। इरफान भले ही हमारे बीच ना रहे हों, लेकिन उनके निभाए किरदार हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। और लगातार हम जानते हैं कि इरफान खान ना केवल बड़े पर्दे पर बल्कि छोटे पर्दे पर भी उन्होंने खूब लोगों का दिल जीता है। चाहे हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो या हम बात करें टीवी की, ऐसा कोई रोल नहीं जिसमें वो फिट ना बैठते हों। अपनी आंखों से अदाकारी करने के लिए जाने वाले इरफान खान बहुत ही ज्यादा जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति और व्यक्तित्व के धनी थे और खास तौर पर ऐसी बहुत सी बातें जो एक फिल्म स्टार को एक्टर बनाती है, मेथड एक्टर, वो उनके व्यक्तित्व के साथ साथ उनकी अदायगी में और फिल्म में हमेशा नजर आती थी। टीवी हो, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, लगातार अपनी फिल्मों से लोगों के दिलों में छाप छोड़ते चले गए इरफान खान। बिल्लू के पान सिंह तोमर हो या फिर लंच बॉक्स, एक ही शब्द जहन में आता है जब हम बात करते हैं इरफान खान को लेकर और वो होता है आउटस्टैंडिंग, यानी कि उत्कृष्ट।
और हमारे साथ इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी आपसे, किस तरह से आप इरफान खान को याद करते हैं? क्योंकि जब हम अदायगी की बात करते हैं तो यही शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है कि मकबूल होकर इरफान खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जी, उसने, मैं यही चीज कहूंगा कि हमने एक लड़वैया खोया है, एक योद्धा खोया है और एक अजीज दोस्त खोया है। एक मतलब इस मकाम को हासिल नामगी की फिल्म थी, वो हासिल करने के लिए पग पग पर उसने युद्ध ही किया है। फिर वो इंडस्ट्री में अपने पांव जमाने के लिए हो जी, वो भी केवल अभिनय संपन्नता के बल पर, प्रतिभा के बल पर। और दूसरी बात, कैंसर जब होता है उससे भी युद्ध लड़कर वो वापस आता है और वापस फिल्म करता है। वापस ऐसा लगता है कि अब वह विजय सफर वापस भूमिकाएं करेगा जी। और वापस कल आईसीयू में भर्ती होता है और पता चलता है। तो हमने मतलब कोई शब्द नहीं है इस चीज के लिए। एक ऐसा माहौल है बिल्कुल। जो अपनी माता के अंतिम संस्कार जी। के लिए भी नहीं जा सकता है। जी, तो वो मतलब वो योद्धा ही कहूंगा उसको, और क्या कहते। जी। मनोज जी, जिस तरह से वो जिंदगी जज्बे के साथ जिए और कैंसर से वो भले ही जंग हार गए हों, लेकिन इरफान ने कहा था कि मेरा इंतजार करना, लेकिन ये इंतजार इतना लंबा होगा ये कोई नहीं जानता था। और ये एक अपूर्ण क्षति है पूरे समूचे बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के लिए भी। जी 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 जी, मैं सच में मतलब ऐसा है, जिस व्यक्ति के साथ एक तो हम जुड़े हुए थे इसलिए दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन जितने भी प्रशंसक हैं उनके, वो सब आज दुखी हैं, भयंकर दुखी हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे कल भी लगा था रात को कि ही विल कम आउट ऑफ आईसीयू, बट नियति को कुछ और चीज मंजूर थी। मैं मतलब इसमें ये क्या है कि ये सारे शब्द भी अपूर्ण है। बिल्कुल। कि बहुत दुख है, क्षति है, बट ये जो जीवन में मतलब अपना कहीं कोई बैकग्राउंड नहीं है उनका, उनके घर का कोई इस इंडस्ट्री में है या नाटक में है या थिएटर में है, या वहां से एक आके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आके अपने पांव या जमाना और केवल अपनी प्रतिभा संपन्नता के प्रतिभा के आधार पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना कहूं उतना कम है। मैं जितना जानता हूं उनको, तब तक मैं इतना ही कहूंगा कि उस व्यक्ति ने अपना मूल स्वभाव जो है वो वैसा का वैसा ही रखा, वैसे ही बर्ताव जब भी हम मिले उतने ही प्यार से, और जो भी भूमिकाएं की उन्होंने जिस फिल्म में, वो सारी भूमिकाएं आज उतनी ही और कल भी, क्योंकि ये तो चित्रित हो चुके हैं, वो सारी यादगार रहेंगी, जिंदगी भर यादगार रहेगा। बिल्कुल साफ तौर पे मनोज जी। और जिस तरह से हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम उनकी अदायगी की बात करते हैं मनोज जी, तो उत्कृष्टता यानी कि आउटस्टैंडिंग, चाहे वो हम छोटे से छोटा पात्र होगा किसी फिल्म में, लेकिन उनकी छाप ऐसी होती थी कि लोग कभी नहीं भूल सकते थे। तो किस तरह से जब हम आज आप उनको याद करते हैं तो किस तरह से आप उन्हें याद करेंगे? क्योंकि उनके लिए ये शब्द लगातार मेरे जहन में आ रहे हैं आपसे बात करते हुए कि भला ऐसे भी कोई जाता है क्या? मैं पुनः एक बार एक चीज रिपीट करूंगा कि उस व्यक्ति ने हमेशा हार नहीं मानी, वो लड़ा है किसी भी चीज के लिए। तो मुझे एक मतलब अगर मुझे कुछ मैं बात कहूं कि भैया किसी भी परिस्थिति में आप सामना करो किसी भी चीज का, तो आपको सामना करना ही है उस चीज का, भागते बिल्कुल। तो वो भागे नहीं और वो कॉन्फिडेंट थे कि मैं बाहर आऊंगा। बट उन्होंने मतलब ये इंग्लिश मीडियम के दौरान जो कहा कि मैं
इसलिए बाहर नहीं आ सकते क्योंकि मेरे अंदर कुछ ऐसे शत्रु हैं, जो भी मतलब वो एग्जैक्ट शब्द मुझे याद नहीं, जी जी उसका सार मैं बता सकता हूँ, तो बिल्कुल उसकी वजह से मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। बिल्कुल मनोज जी, जो बातें आपने कही, साफ तौर पर आपने जो बातें कही हैं कि किस तरह से हम हमेशा याद रखेंगे उनको, उनका जो ना हारने का जज्बा है वो कहीं ना कहीं हर भारतीय इसको सलाम करता है, जी लेकिन जो क्षति है वो अपूरणीय है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ एनएसडी के डायरेक्टर जुड़े हुए हैं सुरेश शर्मा जी। सुरेश जी, हालांकि ये जो वक्त है, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं इरफान खान को लेकर, उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से वो जिंदगी से जंग लड़ रहे थे और जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कैंसर से जंग हार गए, लेकिन मकबूल होकर अलविदा कहा है इरफान खान ने समूचे भारतवर्ष को। देखिए, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय परिवार के लिए बहुत ही शोक का विषय है, ये बहुत ही शोक की घड़ी है और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय विनम्र श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता है। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के यादगार पलों में इरफान खान हुआ करते हैं और वो हमेशा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय परिवार के लिए जीवित ही रहेंगे। उनके अंदर जो लड़ाई का, जो अपनी बीमारी से जो जज्बा था लड़ने का, वाकई वो बहुत ही झील वाले इंसान हैं, हम यही कह सकते हैं। और इतनी जल्दी जाना उनका, चाहे रंग जगत हो चाहे फिल्म जगत हो, बहुत ही दुखद विषय है। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हमेशा उनको याद रखेगा अपनी यादों में। वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हमेशा जीवित रहेंगे। उनके वो छात्र जब वो यहाँ प्रशिक्षण ले रहे थे तब, और यहाँ से निकलने के बाद भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब भी वो आते थे, और वो बहुत ही यादगार पल हमारे लिए है। और लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आज बहुत शोकाकुल स्थिति में है। और सुरेश जी, जिस तरह से भारतीय सिनेमा को एक अद्भुत कलाकार मिला, क्योंकि एनएसडी से सीख कर निकले थे इरफान खान, हाव भाव, संवाद, अदायगी, अभिनय शैली, बेहद साधारण व्यक्तित्व के धनी थे इरफान खान। लेकिन जब हम सिनेमा जगत की बात करते हैं तो शायद ही कोई ऐसा हो जिसके मन में उनकी छवि अंकित ना हो। जी जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के दाखिले के वक्त से ही, क्योंकि वो मुझसे जूनियर थे और मैं उस समय मैं भी पढ़ रहा था, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ही ट्रेनिंग ले रहा था। तो जब वो जयपुर से आए थे, बहुत ही पतले दुबले हुआ करते थे, और उनकी अपनी वॉक, वो जो तैयारी करते थे, एक अभिनेता की वाकई जो तैयारी कही जाती है, वो इरफान खान में देखने को मिलती थी। उन्होंने कभी भी अपना समय जाया नहीं किया है। हर वक्त उनके हाथ में किताब होती थी। जब भी वो ब्रेक में निकलते थे, चाय के हमारे उसमें हो या मेस में हमारे बैठे हों, उनकी निगाहों जो थी वो किताब के अंदर हुआ करती थी। अपने आप में रहने वाले संजीदा किस्म के इंसान थे। जितने अच्छे वो अभिनेता थे, उतने ही अच्छे वो इंसान भी रहे हैं। कभी उन्होंने अपने समय को जाया नहीं किया। पूरी कंसंट्रेशन के साथ उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान रखा, और सिर्फ हिंदी फिल्म जगत की बात ना करें, बल्कि विश्व फिल्म जगत पे भी उन्होंने एक अमिट छाप अपनी छोड़ी है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भी गौरवान्वित अपने को महसूस करता है। और बहुत ही संक्षिप्त में सुरेश जी, मैं ये भी चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि जिस तरह से आप अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, हम और बेहतर समझ पा रहे हैं। चाहे फिल्म हासिल हो या फिर पान सिंह तोमर, या बात करें अंग्रेजी मीडियम की, बात करें लंच बॉक्स की, बात करें बिल्लू की, ये तमाम जो किरदार हैं उनको देखकर साफ तौर पर लगता है वो उन्होंने जीवंत रूप से जिए, खाली करे नहीं। क्योंकि कहा जाता है एक एक्टर होते हैं और एक स्टार होते हैं, और इसमें इरफान खान हर कसौटी पर खरे उतरे हैं जब हम बात करते हैं अदाकारी की। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि इरफान खान को ज्यादातर लोग रियलिस्टिक एक्टर के नाम पे, बहुत ही संजीदा किस्म के नाम पे जानते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब वो ट्रेनिंग ले रहे थे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, तो उन्होंने कुछ प्लेज किए थे जिसमें उन्होंने कॉमिक कैरेक्टर भी किया था। जितनी खूबसूरती के साथ आज हम उनको एक गंभीर और संजीदा और रियलिस्टिक एक्टर के तौर पे देखते हैं, उस दौर में उन्होंने जो कॉमिक कैरेक्टर्स किए, उतनी ही संजीदगी के साथ और उतनी ही टाइमिंग को, जो कॉमेडी की हम बात करते हैं, वो उन्होंने किया। और इतनी कम में देखा जाए तो 2015 में ही भारत सरकार ने उनको पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया। तो ये बहुत ही बड़ी बात रही है।
और जिस तरह से हम एक बात करते हैं कि रियलिस्टिक एक्टर की, मेथड एक्टिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक रियलिस्टिक एक्टर की बात करते हैं, वो इरफान खान उसमें शीशे में पूरी तरह से तराशे हुए रहे हैं। जितनी भी उन्होंने फिल्में की हैं, आप वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट रहे हैं अभिनय के, अपने आप में वो एक प्रशिक्षण केंद्र हैं। अगर उनकी आप फिल्मों को देखें, वो बिना कुछ कहे हुए, बिना शब्दों का इस्तेमाल किए हुए, जो उनके शरीर में जो उनकी आंखें थी, वो अपनी आंखों से बिना शब्दों का इस्तेमाल किए हुए बहुत कुछ कह देते थे। और ये एक अभिनेता के लिए बहुत बड़ी बात होती, जिस तरह से उन्होंने अपने को तराशा और एक कहा जाए सफल, और चाहे वो आप आर्ट फिल्मों की बात कर लें, चाहे व्यावसायिक फिल्मों की बात कर रहे हैं, हर कसौटी पे इरफान ने अपने को साबित किया है। बिल्कुल सुरेश शर्मा जी, आपने जो अनुभव साझा किए, बिल्कुल हम इसको याद करेंगे। और साथ ही जिस तरह से कहते हैं मानव जीवन क्षणभंगुर होता है, ये शाश्वत सत्य है, लेकिन इरफान खान के लिए कह सकते हैं कि ये जाना भी कोई जाना ना हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं इसी से जुड़ी अगली खबर का। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अभिनेता इरफान खान के निधन पर ट्वीट कर दुख जताते हुए कहा कि इरफान खान एक बहुमुखी अभिनेता थे। उनके निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना। ओम शांति। वहीं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी इरफान खान के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि इरफान खान के निधन की खबर मिली है, ये काफी दुखी खबर है। एक शानदार टैलेंट, शानदार सहकर्मी, जिन्होंने सिनेमा की दुनिया में काफी योगदान दिया, वो आज हमें काफी जल्दी छोड़कर चले गए और एक खालीपन भी छोड़ गए हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। प्रतिक्रियाएं चाहे अलग अलग लोगों की हो, लेकिन बात एक ही है कि उनका ये जाना जल्दी था। और ये जाना भी क्या जाना था, क्योंकि वो बोल कर गए थे कि मेरा इंतजार करना। और हम चलते हैं हमारी संवाददाता ज्योतिका ग्रोवर के पास। ज्योतिका, ये जो क्षति है, मैं जानती हूँ कि चाहे हम कितना भी बोल लें ये अपूरणीय है, ये पूरी नहीं हो सकती, लेकिन एक बात शाश्वत सत्य है, चाहे वो सिनेमा जगत से जुड़े हुए लोग हों, चाहे मैं हूं या आप जो उन्हें पसंद करते थे, साफ तौर पर एक बात बहुत साफ है कि उनका ये जाना सबको खलेगा, क्योंकि ये किसी ने भी उम्मीद नहीं किया था। बिल्कुल, ये बहुत ही अचानक आने वाली खबर है। आज जो आई है 29 अप्रैल, सबको याद रहेगा। 5 दिन पहले उन्होंने अपनी माताजी को खोया और उनकी अंत्येष्टि में वो हिस्सा नहीं ले पाए, क्योंकि देश भर में लॉकडाउन है, हम आप सभी जानते हैं, और उसका वो पालन करते हुए उन्होंने ऑनलाइन उनकी अंत्येष्टि में हिस्सा लिया। और 5 दिन बाद जब ये खबर आती है, अब उनके चाहने वाले, उनके नियर डियर वंस उनकी अंतिम यात्रा में शामिल भी नहीं हो पाएंगे, लेकिन उनके साथ कोई फिजिकली नहीं है, लेकिन हर किसी की यादों में, हर किसी के शब्दों में, क्योंकि लगातार हम सोशल मीडिया पे जब देख रहे हैं जिस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं, जिस तरह के सब कंडोलेंस मैसेजेस जो लोग शेयर कर रहे हैं, उनके फैंस की बात की जाए, उनके चाहने वालों की, उनके कोवर्कर्स की बात की जाए, सिने इंडस्ट्री के बड़े छोटे सितारों की बात की जाए, निर्देशक हो, फिल्म मेकर्स हो, कोई भी हो, हर कोई उन्हें अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। हर फिल्म में से एक किरदार उठाता है और उस किरदार को लेकर वो अपना ट्वीट लिखते हैं, शेयर करते हैं। ये उनके रिलेशंस थे जो उन्होंने सबसे मेंटेन करके रखे हुए थे। ये उनका सादापन था, ये उनका डाउन टू अर्थ एटीट्यूड था, जो सबको अपने साथ इस तरह से उन्होंने बांधा हुआ था। सबसे जो लेटेस्ट अभी एक ट्वीट मैं देख रही थी जो बहुत दिल को मुझे भी छुआ, आई होप सबको भी छुएगा। डब्बा वालों ने जब ये ट्वीट करके दुख व्यक्त किया कि इरफान खान अब हमारे बीच में नहीं रहे। हम सब जानते हैं कि द लंच बॉक्स जो मूवी आई थी वो कितनी हिट रही थी, कितनी एक्लेम्ड हुई थी। अगर कैंस फिल्म फेस्टिवल की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल जाना जाता, उसमें कैटेगरी में उस फिल्म ने अवार्ड जीता था। बाफ्टा फिल्म फेस्टिवल की बात करें, उसमें वो नॉमिनेटेड हुई थी और क्रिटिकली इतनी क्लेम्ड फिल्म थी। कुछ ज़्यादा डायलॉग नहीं थे उस फिल्म में, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट था, जो डब्बा वालों का जो कॉन्सेप्ट था, वो किस तरह से उन्होंने निकाल कर फिल्म में से पेश किया था अपने किरदार के थ्रू, वो काबिले तारीफ था अंचल। और उसी को देखते हुए शायद डब्बा वालों ने इतना ही दर्द भरा जो ये ट्वीट है वो शेयर किया और अपने जो श्रद्धांजलि है उन्हें दी है। तो ये उनका सादापन था कि वो फैंस के साथ जुड़ जाते थे। फिर अगर वो थिएटर की बात करें तो जब वो मंच पर होते होंगे तो वो
दर्शकों के साथ जुड़ जाते थे, जैसे कि अभी निर्देशक बात कर रहे थे एनएसडी के, जब भी प्रांगण में होते थे तो हंसी खुशी का माहौल रहता था, बहुत ही लाइट मूड में रहते थे, आंखों से बात करते थे, कम बोलते थे, शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। तो ये उनकी क्वालिटीज़ हैं जो उनके साथ तो चली गई हैं, लेकिन उनकी फिल्मों के ज़रिए, उनके किए हुए काम के ज़रिए और उनके जितने भी रिलेशंस थे उनके साथ जिन्होंने भी काम किया होगा, उसके ज़रिए आज भी हमारे साथ रहेंगी और हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगी। आंचल, बिल्कुल। ज्योतिका, एक और चीज़, हाल ही में मैंने उनका एक इंटरव्यू पढ़ा था जिसमें साफ तौर पर इरफान खान ने कहा था कि एक रोलर कोस्टर राइड देखी है उन्होंने इन 2 सालों में जब वो अपनी बीमारी से जूझ रहे थे, और अब जो बचा हुआ वक्त था वो चाहते थे कि वो अपनी पत्नी के साथ बिताएं, लेकिन ये एक शाश्वत सत्य है कि मानव जीवन क्षणभंगुर है। लेकिन जिस तरह से, चाहे हम हासिल की बात करें, लंच बॉक्स का जिक्र आपने किया, पान सिंह तोमर की हम बात कर ले, तमाम वो फिल्में वो कहीं ना कहीं मेरे, आपके, उन तमाम लोगों के जीवन में हमेशा यादगार रहेंगी। बिल्कुल आपने सही कहा, एक रोलर कोस्टर राइड ज़रूर थी उनकी। ये पिछले जो 2 साल, अगर 2018 की बात करें, जब उनको पता चला कि उन्हें बीमारी है और उसके इलाज के लिए वो बाहर गए, उन्होंने बहुत बार वहाँ से, जैसे ही मैंने पहले भी जिक्र किया था, बहुत बार उन्होंने वहाँ पे मैसेजेस शेयर किए कि उनका साथ उनकी पत्नी जिस तरह से निभा रही हैं, वो एक बहुत बड़ी जो मोटिवेशन है और एक हिम्मत है जो उन्हें बांधे हुए है, और उसी हिम्मत के चलते ही है कि वो इस लड़ाई को जीत कर वापस लौटेंगे, और उन्होंने वापसी की भी। हमने जिस तरह से अंग्रेजी मीडिया में देखा है, उसकी शूट के दौरान, हालांकि जब जयपुर में उनकी शूटिंग चल रही थी, हम सब देख रहे थे, वहाँ से खबरें भी आ रही थी, मेकिंग के दौरान भी किस तरह से वो शॉट देते हुए कई बार बैठ जाते थे, आइस पैक्स लेते थे, उन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी भी क्षण एक बार भी निर्देशक, डायरेक्टर से ये बात नहीं की कि आज पैकअप करते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने अपने पूरे शेड्यूल पूरे किए उस फिल्म को लेकर, और वो फिल्म लॉकडाउन की वजह से ठीक पहले रिलीज हुई थी आंचल, और इसलिए सिनेमा घर सब शटडाउन हो गए, सब बंद हो गए, इसलिए वो ज़्यादा देर तक नहीं चली, लेकिन अब वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे फिल्म अवेलेबल है और काफ़ी अच्छा काम कर भी रही है। और जो एक रिलेशन, एक फादर डॉटर रिलेशन उस फिल्म में निकल कर सामने आया, मुझे लगता है इरफान खान के अलावा और कोई किरदार उसको उतना जस्टिस दे नहीं सकता था जिस जस्टिस के साथ उन्होंने उसको किया है। और एक इस तरह के फेज से निकल कर वापसी करना, वो अपने आप में सराहनीय है, एक काबिल तारीफ है। जितना कहा जाए उनके लिए मुझे लगता है यहाँ कम पड़ जाएगा। और बिल्कुल संक्षिप्त में ज्योतिका, क्योंकि हम जानते हैं कि वो चाहे फिल्में हो, हॉलीवुड, लेकिन हम छोटे पर्दे पर उनके योगदान को नहीं भूल सकते। मुझे याद है अपना स्कूल टाइम, बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता, ये तमाम वो सीरियल्स हैं जिनसे उस हीरे की परख जो थी वो फिल्म इंडस्ट्री ने की, और वो हीरा भले ही आज अभी नहीं है पर उसकी चमक लगातार सदियों तक बरकरार रहेगी मेरे, आप, हम सभी के जहन में। बिल्कुल आंचल, वो अपनी एमए कर रहे थे जिस दौरान उन्हें एनएसडी से स्कॉलरशिप मिली, और फिर उन्होंने दिल्ली का रुख किया और वो यहाँ पर आए, और उन्होंने फिर एनएसडी के साथ अपना रिश्ता जोड़ा और यहाँ से अपने करियर की शुरुआत की। और फिर दूरदर्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं जो दूरदर्शन से निकल कर सिने इंडस्ट्री में आज अपना नाम कमा रहे हैं। उनमें से एक इरफान खान भी थे, और उनके जितने भी सीरियल्स आपने जैसे नाम लिया, चाणक्य की बात की जाए, इन सब सीरियल्स में उन्होंने अपना एक्टिंग का लोहा बनवाया है। और वो वही कलाकार कर सकते हैं जो मंझे हुए कलाकार हों, जो कंप्लीट कलाकार हों, जो वर्सेटाइल कलाकार हों, जो किसी भी किरदार के साथ जस्टिस कर पाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिका इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो भले ही इरफान खान हमारे बीच ना रहे हों, लेकिन कहते हैं कि कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। यानी हमारे दिल में, हमारे जहन में उनकी ये शख्सियत हमेशा जिंदा रहेगी। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।